और शमूएल मर गया और सब इस्राएली जमा हुए और उन्होंने उस पर नूहा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया। और दाऊद उठकर दश्ते फरान को चला गया। और मौन में एक शख्स रहता था जिसकी मलकियत करमिल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3,000 भेड़ें और 1,000 बकरियां थीं और ये करमिल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। उस शख्स का नाम नाबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और वो कालिब के खानदान से था। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है। सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए और उसने उन जवानों से कहा कि तुम किरमल पर चढ़कर नाबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उससे सलाम कहो और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे यहाँ बाल कतरने वाले हैं और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, और जब तक वो करमल में हमारे साथ रहे उनकी कोई चीज खोई न गई। तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे। बस इन जवानों पर तेरे करम की नजर हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जो कुछ तेरे हाथ आए अपने खादिमों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। सो दाऊद के जवानों ने जाकर नाबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कहीं और चुप हो रहे। नाबाल ने दाऊद के खादिमों को जवाब दिया कि दाऊद कौन है और यसी का बेटा कौन है। इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी और ज़बीहे जो मैंने अपने कतरने वालों के लिए ज़िबा किए हैं लेकर उन लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वो कहाँ के हैं। सो दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे और लौट गए और आकर ये सब बातें उसे बताएं। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा, अपनी अपनी तलवारें बांध लो। सो हर एक ने अपनी तलवार बांधी और दाऊद ने भी अपनी तलवार हमाइल की। सो करीबन 400 जवान दाऊद के पीछे चले और 200 असबाब के पास रहे। और जवानों में से एक ने नाबाल की बीवी अबीजिल से कहा कि देख, दाऊद ने बियाबान में हमारे आका को मुबारकबाद देने को कासिद भेजे, पर वो उन पर झुंझलाया। लेकिन इन लोगों ने हमसे बड़ी नेकी की और हमारा नुकसान नहीं हुआ। और मैदानों में जब तक हम उनके साथ रहे हमारी कोई चीज गुम ना हुई, बल्कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरी चराते रहे वो रात दिन हमारे लिए गोया दीवार थे। सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। तब अबीजील ने जल्दी की और 200 रोटियां और मै के 2 मशकीज़े और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खोशे और इंजीर की 200 टिकियां साथ लीं और उसको गधों पर लाद लिया और अपने चाकरों से कहा, तुम मुझसे आगे जाओ और देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और उसने अपने शौहर नाबाल को खबर न की। और ऐसा हुआ कि जूं ही वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी और दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके सामने आया और वो उनको मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने इस पाजी के सब माल की जो बियाबान में था बेफायदा इस तरह निगहबानी की कि उसकी चीजों में से कोई चीज गुम ना हुई, क्योंकि उसने नेकी के बदले मुझसे बदी की। सो अगर मैं सुबह की रोशनी होने तक उसके लोगों में से एक लड़का भी बाकी छोड़ दूं तो खुदा दाऊद के दुश्मनों से ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा ही करे। और अबीजील ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की और गधे से उतरी और दाऊद के आगे औंधी गिरी गिरी और जमीन पर सरनिगू हो गई। और वो उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, मुझ पर ए मेरे मालिक, मुझी पर ये गुनाह हो, और जरा अपनी लौंडी को इजाजत दे कि तेरे कान में कुछ कहे और तू अपनी लौंडी की अर्ज सुन। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मेरा मालिक उस खबीस आदमी नाबाल का कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। उसका नाम नाबाल है और हमाकत उसके साथ है। लेकिन मैंने जो तेरी लौंडी हूँ अपने मालिक के जवानों को जिनको तूने भेजा था नहीं देखा। और अब है मेरे मालिक, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान ही की सौगंध कि खुदावंद ने जो तुझे खूनरेजी से और अपने ही हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा है, इसलिए तेरे दुश्मन और मेरे मालिक के बदख्वा नाबाल की मानिंद ठहरे। अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालिक के हजूर लाई है उन जवानों को जो मेरे खुदावंद की पैरवी करते हैं दिया जाए, तो अपनी लौंडी का गुनाह मुआफ कर दे, क्योंकि खुदावंद यकीनन मेरे मालिक का घर कायम रखेगा, इसलिए कि हमारा मालिक खुदावंद की लड़ाइयाँ लड़ता है और तुझमें तमाम उम्र बुराई नहीं पाई जाएगी। और गो इंसान तेरा पीछा करने और तेरी जान लेने को उठे तो भी मेरे मालिक की जान जिंदगी के बुकचा में खुदावंद तेरे खुदा के साथ बंधी रहेगी, पर तेरे दुश्मनों की जाने वो गोया फलाखन में रखकर फेंक देगा। और जब खुदावंद मेरे मालिक से वो सब नेकियां जो उसने तेरे हक में फरमाई हैं कर चुकेगा और तुझको इसराइल का सरदार बना देगा, तो तुझे इसका गम और मेरे मालिक को ये दिली सदमा न होगा कि तूने बेसबब खून बहाया।
या मेरे मालिक ने अपना इंतकाम लिया, और जब खुदावंद मेरे मालिक से भलाई करे तो तू अपनी लौंडी को याद करना। दाऊद ने अबीजिल से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो, जिसने तुझे आज के दिन मुझसे मिलने को भेजा, और तेरी अक्लमंदी मुबारक, तू खुद भी मुबारक हो, जिसने मुझको आज के दिन खूनरेजी और अपने हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा। क्योंकि खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम, जिसने मुझे तुझको नुकसान पहुंचाने से रोका, कि अगर तू जल्दी ना करती और मुझसे मिलने को ना आती तो सुबह की रोशनी तक नाबाल के लिए एक लड़का भी न रहता। और दाऊद ने उसके हाथ से जो कुछ वो उसके लिए लाई थी कबूल किया, और उससे कहा, अपने घर सलामत जा। देख, मैंने तेरी बात मानी और तेरा लिहाज किया। और अबीजील नबाल के पास आई और देखा कि उसने अपने घर में शाहाना ज़ियाफत की तरह ज़ियाफत कर रखी है, और नबाल का दिल उसके पहलू में मगन है, इसलिए कि वो नशा में चूर था। सो उसने उससे सुबह की रोशनी तक ना थोड़ा ना बहुत कुछ न कहा। सुबह को जब नाबाल का नशा उतर गया तो उसकी बीवी ने ये बातें उसे बताईं। तब उसका दिल उसके पहलू में मुर्दा हो गया और वो पत्थर की मानित सुन पड़ गया। और 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने नाबाल को मारा और वो मर गया। जब दाऊद ने सुना कि नाबाल मर गया तो वो कहने लगा कि खुदावंद मुबारक हो, जो नाबाल से मेरी रुसवाई का मुकदमा लड़ा और अपने बंदा को बदी से बाज रखा। और खुदावंद ने नाबाल की शरारत को उसी के सर पर लादा। और दाऊद ने बिजिल के बारे में पैगाम भेजा ताकि उससे ब्याह करे। और जब दाऊद के खादिम करमिल में अबीजील के पास आए तो उन्होंने उससे कहा कि दाऊद ने हमको तेरे पास भेजा है ताकि हम तुझे उससे ब्याहने को ले जाएं। सो वो उठी और जमीन पर औंधे मुंह गिरी और कहने लगी कि देख, तेरी लौंडी तो नौकर है, ताकि अपने मालिक के खादिमों के पांव धोए। और अबीजील ने जल्दी की और उठकर गधे पर सवार हुई और अपनी 5 लौंडियां जो उसके जलू में थीं साथ ले ली, और वो दाऊद के कासिदों के पीछे पीछे गई और उसकी बीवी बनी। और दाऊद ने यजरियल की अखीनोएम को भी ब्याह लिया, सो वो दोनों उसकी बीवियां बनी। और शाऊल ने अपनी बेटी मीकल को, जो दाऊद की बीवी थी, लैस के बेटे जलीमी फिल्ती को दे दिया था। आमीन।